क्लास 9th यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये भी देखेंगे साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनता है। और तीसरी चीज़ हम जो सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे बनता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए ये लाजमी है कि हमें पता हो ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज हमें मालूम होगा, ट्रांसपोज हमें मालूम करना आता हो तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझना मुश्किल नहीं है। ट्रांसपोज में सिंपल क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होता है, उस मैट्रिक्स की रोज़ को हम कॉलम में चेंज करते हैं या फिर उसी मैट्रिक्स के कॉलम्स को हम रो में चेंज कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम समझते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है और कैसे फाइंड होता है। लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट है हमारे पास 2 5 9 -1 0 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। और जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास 2 कॉलम्स बन जाएंगे और 3 रो बन जाएंगी। ट्रांसपोज लेते हैं हम मैट्रिक्स ए का, टेकिंग ट्रांसपोज कैसे लेंगे। ट्रांसपोज के लिए हम जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के ऊपर छोटा स्मॉल टी लगा देंगे। किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी जो मैट्रिक्स है हमारा, चाहे वो ए है, बी है, सी है, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो राइट पे ऊपर हम स्मॉल टी ले लेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिखेंगे और मैट्रिक्स है 2 5 9 -1 0 3 और मैट्रिक्स के ऊपर भी हम स्मॉल टी लिखेंगे। इस स्मॉल टी का मतलब होता है उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब ट्रांसपोज लेंगे तो उसमें हमने ये कहा जो कॉलम्स होंगे उनको हम रो में चेंज करेंगे या फिर जो रोज़ हैं उनको लेके हम उनको कॉलम्स में चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जो पहली रो है, रो क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट अरेंजमेंट रो है और अप टू डाउन जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है वो कॉलम होता है। और यहाँ पे जो पहली रो है वो है 2 5 9। इस 2 5 9 रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। कॉलम क्या बनेगा 2 5 9 का, 2 5 9, ये कॉलम तैयार हो गया। लेफ्ट टू राइट रो, अप टू डाउन कॉलम। 2 5 9 रो थी और 2 5 9 को हमने कॉलम में चेंज किया। और दूसरी रो है हमारे पास -1 0 3। इस रो को हम कॉलम में लिखते हैं -1 0 3। ये हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। सिंपल क्या करते हैं ट्रांसपोज में, जो रो है रो को कॉलम बनाते जाएंगे। पहली रो को पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे और मज़ीद अगर हमारे पास रोज़ हैं तो उनको आगे कॉलम में चेंज करते जाएंगे। या फिर अगर आप कॉलम लेते हैं तो कॉलम को हम क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे। अब कॉलम क्या है, पहला कॉलम है 2 -1 और इस पहले कॉलम को जब रो में चेंज किया तो रो क्या बनी 2 -1। दूसरा कॉलम है 5 0, उसको रो में चेंज किया तो 5
0 दूसरी रो बन गई। और तीसरा कॉलम है 9 3 और उसको चेंज किया रो में 9 3। ये ट्रांसपोज है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं इसके अलावा, उसका हम ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। लेट बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं कोई 3 0 1 5 2 7 0 3 1। बी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट हमने लिए 3 0 1 5 2 7 0 3 1। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे बी और ऊपर स्मॉल टी लिखेंगे, यानी कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, आगे मैट्रिक्स अगेन लिखेंगे जो गिवन है 3 0 1 पहली रो, दूसरी रो है 5 2 7 और थर्ड रो है 0 3 1। और यहाँ पे भी ऊपर स्मॉल टी, यानी कि इस मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो लेते हैं, पहली रो है 3 0 1, इस रो को कॉलम बनाएंगे। 3 0 1 रो है तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे 3 0 1। दूसरी रो है 5 2 7, इसको कॉलम में तब्दील करेंगे 5 2 7। और थर्ड रो है 0 3 1 और इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं 0 3 1। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज तैयार हो गया। यहाँ तक तो बात थी ट्रांसपोज की। इंतहाई सिंपल है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। अब जब ट्रांसपोज हमने सीख लिया, रो को कॉलम में चेंज करेंगे या फिर कॉलम को रो में, तो नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो पहली कंडीशन है, हर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकता। पहली बात है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने के लिए मैट्रिक्स हमेशा कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें रोज की तादाद इक्वल होती है कॉलम्स की तादाद के। नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के, जिस मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। पहली बात क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और फिर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, लेट ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होगा जब ए का ट्रांसपोज लेने पे हमारे पास वापस ए आ जाए। कोई मैट्रिक्स ए है, जब उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर अगेन वही आ जाएगा जो हमने मैट्रिक्स लिया होगा। इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं, और साथ ही एग्जाम्पल में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपनी तरफ से कैसे अरेंज कर सकते हैं। पहली बात ये हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर होना चाहिए, और फिर स्क्वायर के बाद वो सिमेट्रिक कैसे हम तैयार करेंगे। लेट A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लूंगा सबसे पहले 0 4 4 0। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स है 0 4 4 0। इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब ट्रांसपोज को ओपन करेंगे जो पहली रो है पहला कॉलम बन जाएगा। पहली रो क्या है 0 4, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 4। और दूसरी रो है हमारे पास 4 0, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो बन जाएगा कॉलम 4 0। ट्रांसपोज हम ले चुके। अब ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो आंसर बना है वो है 0 4 4 0,
और अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें तो वो भी यही है 0 4 4 0, यानी कि जो ए ट्रांसपोज है वो अगेन क्या बन गया, मैट्रिक्स ए बन गया। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर आंसर में वही मैट्रिक्स बन जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया तो अगेन हमारे पास आंसर में ए मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम कह सकते हैं ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है, ए इज सिमेट्रिक। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x3 मैट्रिक्स की, और इसमें आपको सिखाते हैं कि कोई भी जो मैट्रिक्स आप लेंगे सिमेट्रिक के लिए तो वो क्वेश्चन कैसे तैयार करें। लेट B इज इक्वल टू 1 2 3, ये पहली रो है। अब जो पहली रो के हमारे पास पहले एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी के दो एलिमेंट होंगे उसको आप कॉलम में भी लिख लें। पहला एलिमेंट छोड़ दें, ये रो है, रो में एलिमेंट है 1 2 3, और पहले एलिमेंट को छोड़ के जो बाकी के दो एलिमेंट हैं रो में उसको पहले एलिमेंट के नीचे कॉलम में लिख लें। पहला एलिमेंट सेम 2 3 रो में है और इसी 2 3 को हम आगे कॉलम में भी लिखते हैं। ये हो गया। अब आगे कोई भी नंबर ले लेते हैं 4 और आगे लेते हैं 5। अब जो नंबर यहाँ लास्ट में होगा, दूसरी रो के जो लास्ट एलिमेंट होगा उस लास्ट एलिमेंट को हम यहाँ पे रखेंगे। थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट बनेगा 5, और यहाँ पे कोई और नंबर आप बेशक ले लें। फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, जब आप पहली रो लिखेंगे 1 2 3, अब पहले एलिमेंट को छोड़ दें, बाकी के जो रो के दो एलिमेंट हैं उसको पहले कॉलम में लिखें पहले एलिमेंट के नीचे। अब फिर आगे आप यहाँ पे एक और एलिमेंट लें, फिर जो लास्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, और जो आखिरी रो का जो आखिरी एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकता है। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 3, दूसरी रो है 2 4 5, और थर्ड रो है 3 5 7। ट्रांसपोज ओपन करते हैं, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो क्या है 1 2 3, और पहली रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे। 1 2 3 को कॉलम बनाए तो 1 2 3। दूसरी रो है 2 4 5, इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम बनेगा 2 4 5, और थर्ड रो है 3 5 7, इस थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बनाएंगे यहाँ पे 3 5 7 रो, और 3 5 7 को हमने चेंज कर दिया कॉलम में। अब अगर आप देखें B का जो हमने ट्रांसपोज लेके हमारे पास जो मैट्रिक्स तैयार हो गया है उसको हम कंपेयर करेंगे जो क्वेश्चन B हमारे पास था, यानी B मैट्रिक्स था। अब देखें 1 2 3 2 4 5 3 5 7, यानी कि B ट्रांसपोज लेने पर आंसर हमारा जो है वो अगेन हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स B मिल गया। जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे आंसर में वही मैट्रिक्स वापस आ जाए जो हमें शुरू में गिवन है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम B मैट्रिक्स को कह सकते हैं B इज सिमेट्रिक। अब हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। सेम वही कंडीशन है जो सिमेट्रिक के लिए है, लेकिन सिर्फ एक तब्दीली के साथ। स्क्यू सिमेट्रिक की जो पहली कंडीशन है वो ही है कि जो भी हम मैट्रिक्स लेंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, फिर से रिपीट करते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों, इक्वल हो जाएं, यानी जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। जैसा यहाँ पे अगर देखें रो 1 रो 2 रो 3
नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है यहाँ पे। और नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 3 हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। और जहाँ नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। पहली बात तो दोनों की सेम है कि सिमेट्रिक में भी और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स रिक्वायर होता है। और यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए हमने कहा था किसी भी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेंगे दोबारा वही मैट्रिक्स हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा जो हमें आंसर बनेगा वो माइनस के साथ मैट्रिक्स मिलेगा। यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर जब हमें आंसर के साथ माइनस मिल जाए, यानी वो ट्रांसपोज से पहले उस मैट्रिक्स से पहले माइनस आ जाए, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक को। वही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने यहाँ पे 2x2 का मैट्रिक्स लिया था पहले। लेट A इज इक्वल टू 0 4 4 0। बस यहाँ पे एक नई चीज़ होगी, अगर यहाँ का एलिमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ का एलिमेंट नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ का नेगेटिव है तो वहाँ का पॉजिटिव होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर यहाँ का एलिमेंट नेगेटिव है तो उसके सामने का एलिमेंट पॉजिटिव होना चाहिए 2x2 में हमेशा, और अगर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो वहाँ पॉजिटिव होना लाजमी है। तो हम इस 4 या किसी एक 4 के साथ माइनस लगा लेते हैं। अब टेकिंग ट्रांसपोज लेते हैं मैट्रिक्स ए का। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए हमारे पास है 0 -4 4 0। ट्रांसपोज को ओपन करेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली रो हमारे पास है 0 -4। पहली रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, तो कॉलम बन जाएगा 0 -4। और दूसरी रो है 4 0, और इसको जब कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम बन जाएगा 4 0। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अभी हमने कहा था जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होना चाहिए। यहाँ पे सारी बात तो है, अगर यहाँ a के साथ कंपेयर करें 0 4, बट यहाँ पे नेगेटिव 4 है, यहाँ पे पॉजिटिव 4 है, और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और लास्ट एलिमेंट भी सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद 0 के साथ प्लस साइन हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 ही है। और यहाँ पे प्लस था, माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -4 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लिया है तो अब माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 0 ना तो प्लस है ना ही माइनस, 0 वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करें आप मैट्रिक्स ए के साथ, तो आप देखें 0 -4 4 0। अब ये जो मैट्रिक्स है इक्वल टू मैट्रिक्स ए है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। तो अब कंडीशन हमारी पूरी हो गई है कि ए ट्रांसपोज जब इक्वल हो जाए -a के, यानी उसी मैट्रिक्स के साथ माइनस के साथ, तब हम उसको क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हमने देखा कि ए ट्रांसपोज हमारा क्या आ गया, -a मैट्रिक्स आ गया। तो हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स ए है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक मैट्रिक्स 3x3 का लेते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक
कैसे होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी हम मैट्रिक्स अरेंज करना सीखते हैं कि कैसे हम अपनी तरफ से कोई मैट्रिक्स अरेंज कर सकते हैं जिसका ट्रांसपोज लेने पर वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन पूरी करे। इसी मैट्रिक्स को मैं लूँगा, लेकिन कुछ तब्दीलियाँ होंगी। वो तब्दीलियाँ क्या हैं उनको देखते हैं। सिमेट्रिक में हम सिंपल जा सकते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में एक चीज़ आपने देखनी होगी। वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक में? लेट B इज इक्वल टू, यही मैट्रिक्स लूँगा, 1 2 3 2 4 5। अरेंज उसी तरह से ही होगा स्क्यू सिमेट्रिक भी जैसे हमने अरेंज किया था सिमेट्रिक। मीन्स के 1 2 3 पहली रो है, अब पहले एलिमेंट को छोड़ के जो रो के बाकी एलिमेंट हैं उनको कॉलम में तरतीब दे दें, और फिर यहाँ पे अगला एलिमेंट 4 है, और 4 के साथ जो भी एलिमेंट लिखेंगे वही एलिमेंट यहाँ पे थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, और यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं? इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक में बाकी तो तरतीब सेम ही होगी जो हम सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो नहीं होते। स्क्यू सिमेट्रिक में जब हम मैट्रिक्स बनाएंगे कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, उसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। ये हमेशा बात ध्यान में रखनी है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज ज़ीरो होने चाहिए। और दूसरी बात हमने कही थी साइन की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में साइन जो है वो बहुत अहम है। अगर यहाँ पॉजिटिव 2 है तो यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव होना चाहिए। इसको हम -2 ले लेते हैं, और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव 3 है तो हम इसको नेगेटिव 3 ले लेते हैं। अगर ये पॉजिटिव 5 है तो हम इसको नेगेटिव बना लेंगे, अगर वो पॉजिटिव रखते हैं तो इसको नेगेटिव बनाना होगा। यानी कि जो दो सेम नंबर हैं, दो सेम सिंबल हैं, उनमें एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अब ट्रांसपोज लेते हैं। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, B मैट्रिक्स से 0 -2 3 2 0 -5 -3 5 0। ट्रांसपोज ओपन करते हैं। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो है 0 -2 3, अब इसको कॉलम बनाएंगे 0 -2 3। दूसरी रो है हमारे पास 2 0 5, इसको कॉलम बनाएंगे 2 0 -5। अब जो थर्ड रो है वो है -3 5 0, इसको कॉलम बनाएंगे -3 5 0। अब वही काम करेंगे, हम क्या लेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। अब अगर हम बात कर रहे हैं B मैट्रिक्स पे तो क्या होगा, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। जब भी हम ट्रांसपोज ले चुके होंगे मैट्रिक्स का तो फिर उसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें से हम माइनस को कॉमन लेते हैं। अब मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट होंगे, 0 है तो 0 प्लस हो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे है +2, माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस, मीन्स के माइनस माइनस प्लस, और क्या है 2। और आगे है -3, और माइनस के साथ क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और 3 प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई साइन ना हो तो हमें पता है वहाँ पे प्लस साइन है। आगे है -2, माइनस हमने कॉमन लिया है तो अंदर रह जाएगा +2, मीन्स प्लस माइनस माइनस और साथ 2। आगे 0 है, 0 प्लस हो या माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे 5 है, माइनस कॉमन लिया हुआ है, +5 है तो माइनस माइनस प्लस 5। आगे 3 है, 3 पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मीन्स माइनस माइनस पॉजिटिव 3 +3। आगे -5 है, माइनस कॉमन लिया हुआ है तो +5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और आगे 0 है, 0
कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लस हो या माइनस हो। नेक्स्ट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। अगर आप अब इस मैट्रिक्स को कंपेयर करें बी मैट्रिक्स के साथ, बी मैट्रिक्स पहले एलिमेंट 0 रो का, दूसरा एलिमेंट -2, थर्ड एलिमेंट 3, दूसरी रो की बात करें फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 0 और थर्ड एलिमेंट -5, और थर्ड रो में जाएं तो पहला एलिमेंट -3, दूसरा एलिमेंट 5 और तीसरा एलिमेंट क्या है 0 है हमारे पास। तो अब इसका मतलब है ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये अगेन कौन सा मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है। तो अब हम लिखेंगे बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बना है ये कौन है, बी है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होगी, पूरी होगी। तो अब हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स बी गिवन है, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद है कि आपको ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेने का तरीका आ गया होगा। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसको आप देख के जज कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए हैं। और किसी भी मैट्रिक्स को आप देख के ही समझ सकते हैं कि आया वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है ट्रांसपोज लेने से पहले ही। और आप अगर ख़ुद भी बनाना चाहें तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कोई भी मैट्रिक्स क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं।